से ही है 10th का जो फिजिक्स है 10th की। अच्छा, इसमें अब मैं आपको पहले बताता चलूँ कि ये हमारे जो बोर्ड के हवाले से, जो एग्जाम के हवाले से जो पेपर है वो कैसे बनेगा। बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ये बच्चे। तो इसमें ये है कि बेटा आपके पास ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और टेलीस्कोप है। देखिए अगर ये अलग अलग से आपको क्वेश्चन देते हैं तो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन देंगे। अब इनमें ये दो टर्में यूज हो रही है, एक को कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर है और सेकंड है आपके पास रिजॉल्विंग पावर है। ये पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आती है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। देखिए माइक्रोस्कोप का क्या मतलब होगा, माइक्रो MICRO माइक्रो, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, माइक्रो का मतलब होता है कि कुछ स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसका साइज बहुत छोटा है, थोड़ा है, माइक्रो, ठीक है। और एक मैक्रो होती है, इकोनॉमिक्स में यूज होती है टर्म, उसका मतलब होता है बहुत ज्यादा साइज वाली, बहुत बड़ी, ह्यूज अमाउंट जिसको कहेंगे हम। बट हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं उसको कह रहे हैं माइक्रोस्कोप, यानी कि छोटी चीजों की बात करें। अब व्हाट इज द स्कोप? स्कोप का मतलब होता है टू सी समथिंग, किसी चीज को ऑब्जर्व करना, किसी चीज को देखने को हम कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है सादा किस्म का जिससे हम छोटी छोटी चीजों को ना वो देख सकते हैं। अब देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, इमेज बनाने के लिए, ये सारी बातें जो हम पढ़ रहे हैं वो लेंस यूज हो रहे हैं। दो तरह के हमने लेंस पढ़े हैं, एक कन्वेक्स है, दूसरा कनकेव लेंस है। जो कन्वेक्स लेंस है इसको आप कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग, ये एज अ कन्वर्जिंग लेंस यूज होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि कन्वेक्स लेंस एज अ मैग्नीफाइंग लेंस यूज होता है। मैग्नीफाइंग का मतलब क्या होगा? मैग्नीफाइंग का मतलब ये है कि किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ा देना, इनलार्ज कर देना, ज्यादा कर देना, ठीक है। तो अब सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर भी हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, कन्वेक्स लेंस का। देखें सबसे पहले ये होता है कि एक ऑब्जर्वर है, दैट्स वेरी सिंपल। ऑब्जर्वर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को वो देख सकता है। अब देखिए ये फिर ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, ह्यूमन उसकी आई के ऊपर डिपेंड करता है किस डिस्टेंस के देख सकता है, कितना देख सकता है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली साइंटिफिकली 25 सेंटीमीटर के ऊपर मिनिमम जो है वो क्लियर देख सकता है, 25 सेंटीमीटर के ऊपर, ठीक है। अब जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जेक्ट को देख रहा है और ऑब्जेक्ट के साइज को हमने लिखा है HO, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम HO कहते हैं, और HI जो होगा वो हाइट ऑफ इमेज होगा, ठीक है। अब ऑब्जर्वर देख रहा है, अब ये एंगल सबटेंडेड हो रहा है, एंगल जिसको हम थीटा कह रहे हैं। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इस जगह पे हम विदाउट एनी एक्सटर्नल एड, बगैर किसी बैरोनी हेल्प के, किसी ऑब्स्टेकल्स को, किसी भी ग्लासेस को यूज किए बगैर हम क्या कर रहे हैं, हम जस्ट सिंपली क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की आई के बिटवीन जो एंगल बनता है उसको हम थीटा कह रहे हैं। अब जब हम थीटा कह रहे हैं, अब जब आप ऑब्जेक्ट को, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज को आप बुक रीड कर रहे हैं, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों के करीब लेके आते हैं, एक ऐसी स्टेज आती है कि वो ब्लर्ड हो जाती है, धुंधली हो जाती है, आपको वो क्लियर नजर नहीं आती। अब फिर क्या होता है, उस जगह पे हम क्या करते हैं, उस वक्त हम फिर एक कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे थे। ये कन्वेक्स लेंस जो हमारे पास है, ये कन्वर्जिंग और मैग्नीफाइंग लेंस यूज होगा यहाँ पे। जब हम कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, फिर देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इतना करीब आ गया है कि ये जो प्रिंसिपल फोकस था इस हमारे को लेंस का, उसके भी पहले आ गया, उससे भी पहले आ गया, इतना करीब आ गया। प्रिंसिपल फोकस जिस जगह पे प्योर इमेज बनती है, जिस जगह के ऊपर रेस को इमर्ज होती हैं, एक ही पॉइंट से गुजरती हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ उस ऑब्जेक्ट को आप इतना अपनी आंखों के करीब लेके आए कि वो धुंधला हो गया, ब्लर्ड हो गया, तो फिर आपने क्या यूज किया है, आपने लेंस को यूज किया है, ठीक है। जब आप लेंस को यूज करेंगे तो फिर लेंस क्या करेगा, लेंस उसकी एक इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। लेकिन वो जो इमेज आपको देख रहे हैं, ये जो इमेज है इसका जो साइज है वो बढ़ गया है कंपैरेटिवली, ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट के साइज है इसका साइज बढ़ गया है। मैं जो पहले आपको बता रहा था कि लेंस के यूज करने से इमेज के साइज को में इजाफा हो जाता है, मैग्नीफाई हो जाता है। और यही बात है कि हमने पहले भी देखा, अब भी देखा है। जब हम पहले यूज कर रहे थे वो नॉर्मल हालत में था, वो एक प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर था। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को करीब लेके आते हैं तो उस वक्त हम लेंस के इस्तेमाल से ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। अब जो एंगल बनेगा, एंगल बिटवीन द इमेज एंड द लेंस, उसको हम थीटा प्राइम कह रहे हैं, थीटा डैश कह रहे हैं। अब ये दो बातें हैं जिसको हम आगे लेके चलेंगे। देखिए पहले जो एंगल बना था उसको हम थीटा सिंपली कह रहे थे, जिसमें हमने किसी किस्म का लेंस नहीं यूज किया था।
अब जो हमारे पास बन रहा है उस सॉरी, इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, इसमें हम थीटा प्राइम यूज कर रहे हैं, जिसमें हम लेंस यूज कर रहे हैं, यानी कि एक विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस, और सेकंड जो डायग्राम है विदाउट, जो सेकंड है, जो फर्स्ट है उसके अंदर हम विदाउट लेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं, और सेकंड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब हम इसकी एक टर्म होती है, इसको कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर? देखिए मैग्नीफाइंग पावर को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन जैसे हम पढ़ रहे हैं, मैग्निफिकेशन के अंदर क्या होगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका एक फार्मूला जो यहाँ से हम डेवलप करते हैं, ये है थीटा प्राइम डिवाइड बाय थीटा। थीटा क्या है, ये थीटा प्राइम क्या है, ये एंगल है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बाय यूजिंग द कन्वेक्स लेंस, और विदाउट यूजिंग द कन्वेक्स लेंस ये थीटा है हमारे पास। ठीक है, अच्छा इसका एक और भी फार्मूला है, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं 1 प्लस डी ओवर एफ को। बेसिकली व्हाट इज द डी? डी ये डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस है, इमेज और लेंस के दरमियानी फासले को हम डी कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और जो एफ है, स्मॉल एफ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होती है, एज वी नो दैट, एज वी हैव स्टडीड मेनी टाइम्स, कि जो फोकल लेंथ है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। किसी भी लेंस के ऑप्टिक्स वर्टेक्स से प्रिंसिपल फोकस के दरमियानी फासले को हम क्या कह रहे हैं, फोकल लेंथ कह रहे हैं। अब इससे हम एक जो कंसेप्ट है वो बिल्डअप करते हैं। कंसेप्ट ये है, किसी भी लेंस की जो फोकल लेंथ जितनी कम होगी, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसकी मैग्निफिकेशन उतना ही बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ के कम होने से मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगी, बिकॉज ये यहाँ पे एज अ रेसिप्रोकल यूज हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यूज हो रहा है। ठीक है हमारे पास, तो इस तरह से ये सिंपल माइक्रोस्कोप स्कोप के अंदर हमने जस्ट कन्वेक्स लेंस को यूज किया है और उसकी मैग्निफिकेशन पावर हमने देखी है। अच्छा, उसके बाद एक टर्म है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर किसको कहते हैं? रिजॉल्विंग पावर होती है किसी भी क्लोजली पैक्ड ऑब्जेक्ट, कोई भी चीजें हैं, कोई लाइन है, वर्ड्स है, उसको क्लियरली जो है डिस्टिंग्विश जो हमें करके दिखाती है, वो रिजॉल्विंग पावर होती है, होते हैं। यानी कि इसको हम ये कहेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक्स आर एबिलिटी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट व्हिच डिस्टिंग्विश द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर क्लोजली प्लेस्ड। ठीक है, जो करीब करीब ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको जो क्लियर करके हमें दिखा रही होती है, उसको हम रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन और इस दोनों की जो डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन हमने याद करनी है। अब हमारे पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कह रहे हैं? माइक्रोस्कोप तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो एक सिंपल थी, अब ये कंपाउंड है। सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड का सबसे बड़ा फर्क ये है कि सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर एक सिंगल लेंस यूज हो रहा होता है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो जो कन्वर्जिंग लेंस है या दो लेंस है वो यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकंड ये है कि हमारे पास दो हमारे पास लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव कहते हैं और एक को आईपीस कहते हैं। सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव जो होता है वो लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट के करीब होता है, और आईपीस जो है जो ऑब्जर्वर या जिससे ऑब्जर्व कर रहे हैं आंख के करीब होता है, उसको आईपीस लेंस कह रहे हैं हम। अच्छा, इसी से रिलेटेड इनकी दो फोकल लेंथ भी होती है, एक को हम कहते हैं एफओ कहते हैं और एक को हम एफई कहते हैं। जो एफओ है ये ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है हमारे पास, और जो एफई है ये हमारे पास आईपीस जो हम कह रहे हैं उस लेंस की जो है हमारे पास फोकल लेंथ है। तो इसमें हमने एक और चीज पढ़नी है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ होती है वो समान रखी जाती है, कम रखी जाती है, यानी कि ऑब्जेक्टिव की लेस देन 1 सेंटीमीटर होती है। उसकी रीजन ये है कि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि जितना फोकल लेंथ कम होगी मैग्निफिकेशन उतना ज्यादा होगी। ठीक है, एक तो इसकी फोकल लेंथ को हमें क्या करना होता है, कम करना होता है। उसके बाद हमने ये देखा है कि एक एफओ और एफई वाले जो दो हमारे पास जो लेंस यूज हो रहे हैं, दोनों कन्वेक्स लेंस ही है हमारे पास। तो ये वर्किंग कैसे करते हैं, प्रोसेस कैसे करते हैं, इमेज कैसे वर्चुअली लार्ज मैग्नीफाई बनती है। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, और जो ऑब्जेक्टिव है इससे आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के साथ होगा, और इससे जो हमने रेज देखी है इमेज बनती है I1। ये जो I1 इमेज है ये इस लेंस की वजह से बनी है जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस कह रहे हैं, और कहां पे बनी है, ये प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस आईपीस लेंस के इन बिटवीन है, ये दरमियान में बनी है। ठीक है, अब जो ये I1 जो हमारे पास इमेज है दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा किसके लिए, इस लेंस के लिए।
ये इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा एज ऑब्जेक्ट, और जब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट यूज होगा तो फिर ये क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा और इसको क्या करना है, मैग्नीफाई कर देगा, और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो बनेगी ना वो I2 इमेज बनेगी, जो कि आईपीस की वजह से, और हमें जो चीजें हैं ना वो बड़ी नजर आती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हमने छोटी छोटी चीजों जैसे लाइक बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करना होता है, टाइनी किस्म के जिसको हम नेक्ड आई से असली तौर पर नहीं देख सकते, ठीक है, उसके लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। अच्छा, इसमें ना हमने एल, अभी मैंने बताया एल क्या है, एल बेसिकली ये डिस्टेंस है बिटवीन द टू लेंस जो यूज हो रहे हैं हमारे पास, ऑब्जेक्टिव और आईपीस, इनके दरमियानी फासले को एल कह रहे हैं। और जो डी है ये क्या है हमारे पास, डी को हमने ये कहा है कि जिस जगह पे हमने ऑब्जर्व करना है और जहां पे हमारी इमेज बन रही है, इनके दरमियानी फासले को हम डी का नाम दे रहे हैं। अब आते हैं इसकी मैग्निफिकेशन पावर के ऊपर। मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी, इसकी मैग्निफिकेशन पावर के लिए हमारे पास फार्मूला L और F नॉट 1 प्लस D और FE। अब हमारे पास L और F नॉट 1 प्लस D और FE, ये F O हमारे पास क्या है, ये F नॉट जिसको कह रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है, और FE क्या हमारे पास ये आई पीस की जो हम लेंस यूज कर रहे हैं उसकी हमारे पास ये है फोकल लेंथ है। तो इस तरह से हमने मैग्निफिकेशन पावर को फार्मूला लिखना है, इसको बताना है, और ये इसको कहते हैं रे डायग्राम। तो ये रे डायग्राम हमने बनानी है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा हमारे पास, इसकी डिटेल और इमेज का बनना ये सब कुछ आपने बता देना है। अब उसके बाद हमारे पास है कि टेलीस्कोप। टैली का मतलब क्या होता है बेटा, टैली का मतलब होता है दूर की चीजों को कहते हैं, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होती है, जो दूर की होती है, फासले पे होती है, उनको देखने के लिए। और टेलीस्कोप जो है हमारे पास ये यूज हो रही है, ये हेवनली बॉडीज को ऑब्जर्व करने के लिए, स्टार्स को, मून को, इनको देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। टेलीस्कोप के अंदर भी हमारे पास दो लेंसेज यूज होते हैं, ठीक है। अब जो दो लेंसेज यूज हो रहे हैं उसी तरह से हमारे पास क्या होगा, जो पहला लेंस है जिसको हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे, उसी तरह से जो सेकंड लेंस जिससे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको आईपीस का नाम देते हैं। जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ जो कंपैरेटिवली कम होती है। अब उससे हमने ये देखा है कि ऑब्जेक्ट से जो रेज है ना वो आ रही है, डिफरेंट रेज आ रही हैं, उनकी वजह से हमारे पास जो फर्स्ट इमेज बनती है I1 का हमने नाम दिया है। अब ये जो बनी है ये प्रिंसिपल फोकस पे बनी है, किसके प्रिंसिपल फोकस पे, आई पीस के प्रिंसिपल फोकस पे बनती है। अब जो ये I1 जिसको हम I1 का नाम दे रहे हैं, जो इमेज है ये इस आई पीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट बन जाती है। जब इसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट बनती है तो फिर इससे प्रोसेस होने के बाद ये इमेज बनती है, फाइनल इमेज जो हम कह रहे हैं मैग्नीफाई किस्म की I2 बनती है। ये I2 इस आई पीस की वजह से इमेज बनी है, ठीक है। तो इसकी देन हमने क्या देखनी है, इसकी मैग्निफिकेशन जो है, मैग्नीफाइंग पावर F नॉट और FE है। तो F नॉट उसी तरह से ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है और FE हमारे पास आई पीस की फोकल लेंथ है, ठीक है। ये रे डायग्राम बनानी है, इसकी मैग्निफिकेशन पावर को एक्सप्लेन करना है, और इसकी जो इमेज का बनने का प्रोसेस है वो बताना है, ये डिटेल सिंपली, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं बोर्ड के अंदर, जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो कवर होते हैं। आप इनकी रे डायग्राम की प्रैक्टिस करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर, इसको याद करिए।